इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमको डेमन के बारे में भी बताया जाता है कि ये दुनिया के अंदर भी डेमन यहाँ पे रहते हैं, इंसानों के साथ वो भी अपना विकास यहाँ पे किए जा रहे हैं। और 500 साल पहले का फ्लैशबैक जानने को मिलता है जब एक जगह था, एक किंगडम यहाँ पे था स्पेशली डेमन लोग का। उस समय मॉन्क हमारे इंसान के पास आए, मॉन्क के साथ हमने हाथ यहाँ पे मिलाया और हमने भाई डेमन किंगडम पे अटैक कर दिया। उस समय भाई बहुत ही तगड़ी सी जंग यहाँ पे थी जो कि लगभग साल भर यहाँ पे चली, जिस जंग को हमने नाम दे दिया डेमन किलिंग बैटल। और उस बैटल में हमने डेमन लोग को एकदम पूरी तरीके से हरा दिया। लेकिन डेमन लोग सब लोग खत्म नहीं हुए, ढेर सारे डेमन अभी भी जिंदा रह गए जो कि दुनिया में ये कोने में या फिर वो कोने में आराम से रहती है और अपना काम धंधा यहाँ पे करती रहती है। लेकिन हम इंसानों ने काफी विकास कर लिया था और बुद्धिज्म सेट ने भी काफी ज्यादा विकास कर लिया था। अब आते हुए अपने गवर्नर उस लड़की और वॉचमैन पे, जहाँ पे गवर्नर मतलब वॉचमैन कहता है कि भाई सच्ची में डेमो लोगों ने चोरी किया या डेमो लोग काय को ऐसा करेगी। गवर्नर यहाँ पे बताता है क्योंकि भाई वो डेमो लोग है, उनका मर्जी भाई, उनको जो करना है ना वो सामने से करती है। लड़की यहाँ पे कहती कि अच्छा ऐसी बात है क्या। लेकिन एक सेकंड यार, जब उनको चोरी करना है वो इंसान चोरी करते कि भाई इंसानों का जो चमड़ा और खून है ना उनको खाना पीना पसंद है, ना कि भाई पैसे। और तभी देखती है मेरा मोमोस, यार मुझे अपने पहले मोमोस यहाँ पे पूरा करना चाहिए तो जाके मुझे बातचीत यहाँ पे करना चाहिए। तो पूरा मोमोस यहाँ पे खा लेती है और कहती हाँ तो डेमो लोग को हमारे इंसानों का चमड़ा और खून खाना पसंद है, तो भाई वो लोग इंसान किडनैप करेंगे ना कि पैसे यहाँ पे चोरी करेंगे। अगर उनको सच्ची में पैसे यहाँ पे चाहिए था, हमारा देश एक छोटा सा देश है, हमारे देश में उनको ज्यादा पैसा मिलेगा नहीं, बड़े बड़े देश है ना उनको बड़े बड़े देश में जाना चाहिए। यानी शायद डेमो लोगों ने ये काम नहीं किया है। जो सुनने गवर्नर कहता है यस आपने जो बात बोला उस बात में दम तो है, लेकिन डेमन पे शक है हमारा, और जब तक कोई शक खत्म नहीं हो जाता हमको उनके ऊपर शक यहाँ पे करना ही चाहिए और पूछताछ करनी ही चाहिए। जो सुनते वॉचमैन कहता है यार ये हम करेंगे, लेकिन उन्होंने यही पैसे कहीं को चोरी किए यार, क्यों चाहिए उनको पैसे। जो सुनते गवर्नर कहता हो सकता है उनको भी पैसे वैसे की जरूरत पड़ चुकी रहेगी, ये हमारे टैक्स के पैसे थे 1.5 लाख, इसके लिए उन्होंने चोरी वोरी यहाँ पे कर लिया। यार इसके अलावा एक कमाल की बात यहाँ पे बता क्या, वो जो जगह जिस जगह से पैसे लेके जाया जा रहा था वो चाचा जान ने एकदम एग्जैक्टली उस समय भाई डिसाइड कर लिया था कि चलो यहाँ से, यानी पहले से एडवांस से मालूम नहीं था लेकिन पहले से लोग वहाँ पे बैठे हुए थे चोरी करने के लिए। यानी पको जो लोग जो कि पैसे चोरी करके यहाँ पे मतलब पैसे लेके जा रहे थे ना, उनमें से कोई गद्दार यहाँ पर होगा। सुन ना भाई, यूनू अकेडमी के जो भी लोग हैं उनको बुलाओ, उनके पास से कमाल का टेक्निक है जिससे बंदे लोग के मुंह से सच्चाई यहाँ पे निकलवा सकते हैं। तो जैसी ये लाइन ये लड़की सुनती है ना भड़क जाती है, कहती है एक सेकंड मैंने पहले से सबका चेक कर लिया और सबने सच्चाई बोली है, तुमको क्या लगता है कि मेरा स्किल यहाँ पे बेकार है जो मैं पता नहीं लगा पाई। वो लोग कहते हैं ना मैडम आपका स्किल यहाँ पे बहुत ही बढ़िया। लड़की को गुस्सा आता है कि भाई ये लोग एक तो कुछ पता कर नहीं पाते और मेरे स्किल के ऊपर यहाँ पे शक करे, इनको इग्नोर मार के मुझे जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी प्रिंसेस के पास यहाँ पे जाना है और महल में जो कमाल के बावर्ची ना क्या क्या खाना है यहाँ पे बनाते हैं, मुझे सारा का सारा खाना खाना है। गवर्नर कहता है अगर केस ऐसे आगे बढ़ता रहेगा ना तो भाई कभी भी सॉल्व नहीं हो पाएगा, या कुछ भी करो जितना जल्दी हो सके हमको ये केस यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। जो डीकेंड वाई है ना मुझसे जाके सपोर्ट ले ले, तो वॉचमैन मना कर देता है, ये कहते हो कि नहीं उन्होंने मुझे ऑर्डर यहाँ पे दिया था आके काम करने के लिए, उनसे जाके कैसे सपोर्ट ले लूँ। ये भी कहता नहीं लेंगे तो भी अंजाम बुरा हो जाएगा। अब आते हैं हमारे मे कटर की ओर, जहाँ पे वो भी ऐसे बैठे बैठे सोचते कि जब मैं पृथ्वी पे था ना मैं भी कई बार सोचता था कि भाई मेरा एक्सीडेंट हो जाए और मैं दूसरी दुनिया में आ जाऊँ, दूसरी दुनिया में आऊँगा, पोएट यहाँ पे बनूंगा, पोयम लिखूंगा, साथ ही में भाई पेंटिंग यहाँ पे बनाऊंगा, गाना गाऊंगा, लड़कियां पटाऊंगा, मजे वजे करूंगा। आया भी, लेकिन भाई ऐसा कुछ नहीं हो रहा, मुझे तो जेल में बंद करके यहाँ पे रख दिया गया है। और यही बात भाई वो पैसे चोरी हुए, इनको शक है कि भाई डेमो लोगों ने किया, अगर डेमो लोगों ने किया तो मैं चाह के भी कुछ कर नहीं पाऊंगा। लेकिन एक सेकंड, इनको बस शक है कि डेमो ने किया होगा, लेकिन डेमो नहीं कर सकते भाई, मुझे भी विश्वास है। लेकिन सोच रहे तो भाई क्या हुआ होगा अगर डेमो लोगों ने किया होगा तो उनको भाई क्यों, उनको पैसे काय को चाहिए, उनको इंसान नहीं चाहिए क्या। और यही बात तो भाई पैसा का चाहिए तो भाई टैक्स वाले जो पैसे क्यों चाहिए, और दूसरे पैसे भी चोरी कर सकते हैं। और डेमो लोगों से याद आया भाई मैंने सुना है ये दुनिया में जो डेमो लोग ना बड़े सेक्सी सेक्सी होते हैं, औरतें वाले जो फीमेल डेमन। अरे यार मेरा ध्यान भी ना औरत पे चल जाता है। सोच सोच भाई, केस सॉल्व करने पे ध्यान दे, केस के ऊपर ना भाई दो चीजों पे ज्यादा फोकस करना ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले भाई जो रास्ते में डेमोनिक वाइंड यानी भाई हवा चली थी जिसको डेमोनिक वाइंड कहते हैं, जिसके चक्कर में घोड़े लोग का दिमाग कदई हुआ और घोड़े पानी में गिर गए थे, ऐसे जो वाइंड ना कल्टिवेटर्स यहाँ पर रिलीज कर सकते हैं। तो भाई इसकी वजह से हमारे अंकल पे शक चलेगा कि भाई अंकल गरीब आदमी है तो पैसों के लालच में और दूसरे कल्टिवेटर के साथ हाथ मिलाकर ऐसा नाटक किया होगा। ये सबसे पहले ये हो गया। और सेकंड, जैसे पानी में घोड़ा गिरा हो, जैसे हमारे बंदे पानी में भाई सिल्वर लेने गए उस समय भाई पानी के अंदर धमाका हो गया, भाई पानी के अंदर अचानक से धमाका कैसे हो जाएगा, वही शक है कि भाई अंकल के बंदों ने करवाया होगा। लेकिन वेल ऐसा कुछ नहीं है, अंकल ने भाई ऐसा नहीं कर सकते, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन धमाका कैसे हुआ होगा, ऑफ कोर्स भाई जाहिर सी बात है किसी ने करवाई होगा। और ये दुनिया में कोई ऐसा सेट या ऐसा कल्टीवेशन तरीका है क्या जो एंड में धमाका करके सब कुछ यहाँ पे क्लियर करे। अगर पूरा सब कुछ को मिलाया जाए ना तो ये लगता है ये कि मैन मेड तरीका, यानी जानबूझ के कोई है जो कि अंकल को फंसाने के लिए या फिर बस ऐसी इल्जाम लगा के सारे पैसे लूटने के लिए ऐसा कर रहा है। मुझे आइडिया पड़ गया, यस मुझे आइडिया पड़ चुका है। गार्ड्स लोग जल्दी से आओ। तो ऐसे जो जो से चलाता है, जो भी गार्ड्स नहाते हैं वो कहते हैं भाई क्या हो गया, इतनी रात को चिल्लाए काय को जा रहा है। ये भी कहता जब
जाओ, अपने से हायर लेवल के बंदों को लेकर आओ, मुझे उनको कुछ बताना है। तो उसका जो गार्ड है ना इन लोगों के पास आता है, यही तीनों गवर्नर रेड की और साथ ही में वॉचमैन की और आते ना सामने से बताया जाता है कि वेल यार ऐसी ऐसी बात है, कोई जो जेलर यहाँ पे था ना उसको बोलो कि केस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट उसको मालूम चल चुका है, इसलिए वो आपसे मिलना चाहता है। ये लोग भी कहते हैं क्या केस के बारे में उसको इंपॉर्टेंट यहाँ पे मालूम चल गया, ऐसे कैसे, बुलाओ बुलाओ जल्दी से उसको यहाँ पे बुलाओ। तो हमारे मेकटा को बुलाया जाता है। तो हमारा मेकटा भी सामने से देखता भी ये जो बूढ़ा सा आदमी है ना ये पक्का देश का गवर्नर यहाँ पर होगा। उसके बाजू में जो आदमी है ना वो वॉचमैन या नाइट वॉचर भी कह सकते हैं, जिसको भाई काम यहाँ पे मिलता है बड़े बड़े केसेस यहाँ पे सॉल्व करने का। उसके अलावा एक लड़की भी बैठी हुई है। ओ माय गॉड यार ये लड़की तो कितनी ज्यादा सिंगल है, आई मीन सुंदर है, और आई डोंट नो भाई ये सिंगल होगी या नहीं होगी। तब उसका ध्यान जाता है छाती पे, और जो छाती है एकदम चपटा यहाँ पे था मर्दों से भी ज्यादा। तो ये भी देखती है भाई ज्यादा हवस भी ठीक नहीं है, वरना चपटा चपटा निकल जाता है। सामने से कहता है हेलो यार आप लोग से मिलकर अच्छा लगा। ये लोग कहते हैं हमसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन तूने केस के बारे में कैसे पता किया, तेरे पास केस का फाइल है, ये तेरे हाथों में कैसे आ गया? हम जेल में बंद किसी भी बंदे को यहाँ पे देते नहीं है, यानी तूने चोरी किया, जेल में रहते बारे में तो चोरी कर रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? ये भी देखता भाई कितने गुस्से लोग, इतना गुस्सा फालतू में किए जा रहे हैं। सामने से बताता मैंने चोरी नहीं किया, मेरा कजन यहाँ पर आया था, तो मैंने कजन से रिक्वेस्ट यहाँ पे किया और कजन ने मुझे दे दिया। फाइनली फाइल पढ़ने के बाद ना मुझे आइडिया लग चुका है काफी सारी चीजों के बारे में। ये लोग कहते हैं आइडिया लग चुका है। बोलो क्या आइडिया लग चुका है? ये कहता आप लोग को क्या लगता है कि डेमोनिक बाइंड यहाँ पे चली, इसका मतलब डेमो लोगों ने कांड किया? नहीं, ये डेमो लोगों नहीं बल्कि इंसान लोगों ने सोच समझ के पूरा चाल यहाँ पे चला है। जो सुनते गवर्नर भड़क जाता है, कहता है साला कुछ भी बकवास किए जा रहा है, पकड़ो इसको और इसको 200 कोड़े मारे जाए। तो हमारा मेकट अभी जाता है 200 कोड़े मारे जाएंगे मुझे, मगर क्यों यार मुझे 200 कोड़े काहे को मरवाओगे? तो ये गवर्नर चिल्लाता है क्योंकि तू बकवास किए जा रहा है, इसके पीछे डेमो लोग का हाथ ही है, तू कह रहे कि इंसानों का हाथ यहाँ पर है, निकल जाए यहाँ से। तो अभी पीछे से जो वॉचमैन आता है और आते ही कहते हैं कि नहीं नहीं रुको 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 यार, तुम्हारी बातों में मेरा इंटरेस्ट यहाँ पे आ रहा है, तो बताओ यार तुम एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हो? तो ये भी कहते हैं थैंक गॉड यार कोई तो समझदार यहाँ पर है, तो मुझे यहाँ पे बताने दो। तो सुबह 5 बजे ना भाई काम मिला तभी मेरे अंकल को सिक्के यहाँ पे लेके जाने का, और लगभग 7:10 पर है ना उन पे ऐसा मतलब वाइंड आया, वाइंड के चक्कर में ना पानी में घोड़े यहाँ पे गिर गए और पैसे अचानक से गायब भी हो गए। ये लोग कहते हैं हाँ वही तो भाई डेमो लोगों ने कुछ ऐसा कांड किया होगा जिसके चक्कर में सबका सब यहाँ पे निकल गया। हमारे में कटा कहते हैं कि ना वो सारी बातें छोड़ो, टोटल 1.5 लाख चांदी के सिक्के यहाँ पे थे, और 1.5 लाख चांदी के सिक्कों का जो जो ये होता ना भाई वजन, वो वजन कितना होगा आपको आइडिया है क्या? वो लोग कहते हैं वजन अंडे मुंडे नड़े, नहीं यार याद ही नहीं आ रहा भाई, गिनने दो। हमारा मैं कटा देखता भाई ये लोग कितने ज्यादा मैथ में कमजोर है। ये बताता सुनो भाई मैं यहाँ पे बताता हूँ, लगभग 5 किलो 625 ग्राम यहाँ पर होता है। लड़की भी कहती कि हाँ लेकिन इसका केस से क्या रिलेशन है? हमारा मैं कटर सोचता है केस से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन ये साबित करने के लिए मैं बोला कि तुम लोग कितने बुद्धू हो। फिर हमारा मैं कटर कहता है कि जहाँ तक वो लोग ब्रिज है ना, ब्रिज और हमारा जो जिस एरिया से गाड़ी निकला था डिस्टेंस कितना है वो बताता है 30 माइल। हमारा मैं कटर कहता है कि रास्ते में कुछ और स्ट्रीट वगैरह भी आते हैं क्या मार्केट, वो बताता है ये से 4 मार्केट आते हैं। हमारा मैं कटर तो कहता हूँ कि ठीक है भाई गाड़ी के अंदर 5 किलो से ज्यादा का सामान यहाँ पर था, ऊपर से भाई 30 माइल यहाँ पे चलना भी था। 5 बजे निकले था 7 बजे पहुंच भी गए। तुमको क्या लगता है इतना जल्दी पहुंचा जा सकता है? जैसे सुनते हुए इनके टूटते उड़ जाते कि हाँ भाई हाँ इतना भारी सामान लेकर है ना इतना जल्दी उस एरिया में पहुंच पाना काफी ज्यादा मुश्किल यहाँ पर। इससे पहले भी जा चुके हैं, इससे हल्का हल्का सामान लेके जा चुके थे लेकिन ज्यादा टाइम यहाँ पे लगा था। इसका तो ये मतलब हुआ हमारे मैं कहते यस गाड़ी में पहली बात ना चांदी का सिक्का उतना था ही नहीं, 1200 सिक्के थे जो एंड में आप लोग को मिल गया था, बाकी जो 1.5 लाख बोला जा रहा ना वो था ही नहीं। तो जैसे गवर्नर सोचता भड़क जाता कहता है क्या मात्रा हम लोग 1.5 लाख सिक्का बाहर ऐसा छोड़ देंगे और खाली गाड़ी यहाँ पे भेज देंगे, बकवास यहाँ पे बंद कर यार, तू तो बकवास पे बकवास किया जा रहा है। हमारा मैं कहता मैं बकवास यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सबूत यहाँ पे दिखा सकता हूँ। रही बात तो गाड़ी ब्लास्ट कैसे हुआ था ना वो भी आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। उसके लिए भाई मुझे पेपर पेन तो पेपर पेन यहाँ पे लाया जाता है और ये पेपर पेन पे कुछ ऐसा नाम लिखते कई सारी चीजों का और कहता भाई ये लो भाई मेरे पास इन्हें सारी चीजें ला के दे दो। तो जैसे गवर्नर यहाँ पे देखता ना देखते वो भी सोचते कि छी भाई ये करेगा क्या सारी चीजों का, और इसका हैंड राइटिंग कितना ज्यादा ही गंदा है। जो लड़की यहाँ पे थी ना वो लड़की भी देखती है कि लाओ भाई मुझे भी दिखाओ, वो भी जैसे देखती है भाई 2-4 नॉर्मल चीजें लिखी हुई है। मुझे लगा भाई कोई कमाल का वॉरियर होगा जो कि केस यूज सॉल्व कर देगा, लेकिन ये तो बस 2-4 फालतू चीजें मंगवा रहा है। इसमें क्या ही हो जाएगा, जो वॉचमैन है वो देखता है उसको कहीं ना कहीं आइडिया लग जाता है कि करना क्या चाहता है, लेकिन कसम से इसकी हैंड राइटिंग बड़ी बेकार है। हमारे मेकटर से कहा जाता है कि सच्ची में तो काम कर देगा। हमारा मेकटर कहता है शायद हो जाएगा, बाई चांस मान लो मैंने काम पूरा कर लिया और केस यहाँ पे सॉल्व हो गया, मुझे और मेरे पूरे फैमिली को छोड़ दिया जाएगा ना। जो सुन वो भी कहता है यस अगर केस सॉल्व हो गया हम तुझे और तेरी पूरी फैमिली को छोड़ देंगे। हमारे मेकटर कहता है गुड। तो वो क्या ठीक है भाई मैं एग्जैक्टली मुझे कंफर्म तो मालूम नहीं है ये काम करेगा या नहीं करेगा, लेकिन हाईली चांसेस ही काम कर सकता है। पानी में जाते ब्लास्ट हो गया, जो सोडियम होता है ना वो सोडियम भी पानी में जाते ब्लास्ट हो सकता है, इसलिए मैंने 2-4 ऐसे सामान मंगाया जिससे मैं एक ऐसा एलिमेंट यहाँ पे तैयार करूं जो पानी में ब्लास्ट हो जाए, ताकि मैं इनको साबित यहाँ पे कर पाऊं कि ये काम इंसानों ने किया ना कि किसी डेमो
होने और झूठा झूठा मेरे सेकंड अंकल पे इल्ज़ाम लग रहा है। तो ये बनाना जैसे चालू करा था ना, सारे स्टेप यहाँ पे पूरा हो चुका था, 2 स्टेप यहाँ पे कम था, एक आग और सेकंड यहाँ पे बिजली। अब आग बिजली भाई मैं तैयार नहीं कर सकता, कल्टीवेटर हूँ, लेकिन इतना भी कमाल का नहीं दूसरे सेट के कल्टीवेटर्स यहाँ पे कर सकते, तो पक्का ये काम किसी कल्टीवेटर से नहीं किया होगा। ओ मैडम सुनिए ना यार, आप पक्का स्काई नेट नाम का जो सेट है उस सेट की डिसाइपल हो ना? वो भी कहती है कि हाँ मैं डिसाइपल हूँ, लिख रही है, तुमको कैसे मालूम चला? उसके बाजू में टोकन यहाँ पे था, वो टोकन से साफ साफ यहाँ पे मालूम चल रहा था। तो सामने सो बताती मालूम है क्या, मेरा मास्टर को ने शेर का लीडर खुद है। हमारे मैं कटा भी देखता भाई लीडर के डायरेक्ट डिसाइपल मजा ही आ जाएगा। सुनो मेरी बात यार, आप एक एल्केमिस्ट भी हो ना, और एल्केमिस्ट लोग आग भी लगा सकते हैं। आप हल्का सा आग लगाओगे क्या इसको पिघलाने में? वो कहती मैं आग लगा सकती हूँ, लेकिन भाई छोटा लेवल का। लेकिन डोंट वरी, मेरे मास्टर ने मुझे टोकन दिया था, इस टोकन में बड़ी सी आग है जो और भी अच्छा आग लगा सकती है। और टोकन यहाँ पे लेती है, उसके ऊपर का जो आग है ना, वही जो सोडियम जो बना रहा था ना उस पर लगा देती है। तो हमारा मैं कटा भी कहता गुड, अब मुझे चाहिए बिजली। बिजली कर पाओगी? वो पूरा बिजली निकाल लेते कि हाँ भाई किसको देना है, वो कहता है किसी को नहीं देना, इसके अंदर यहाँ पे डालना है, थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा नहीं। तो वो भी थोड़ा सा डालती है। हमारे में कटा कहता गुड गुड, बस करो बस करो बस करो। और परफेक्ट एक सोडियम यहाँ पे तैयार हो चुका है। अगर आपने ज़्यादा साइंस पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा, जो सोडियम मेटल जैसे पानी में जाता है ना, जाते ही ब्लास्ट यहाँ पर होता है। तो ये साबित करना चाहता था, तैयार हो जाता है, दिखाता कि भाई ये देखो तैयार हो गया। और उनको बताता ये जो चीज़ नहीं देखने में एकदम चांदी जैसा लगता है, इसका जो वजन है ना, इसका वजन रियल चांदी से बहुत ही कम है यहाँ पर। इसलिए तो भाई गाड़ी के अंदर है ना भाई, इसको यहाँ पे डाला गया। तो पब्लिक को ऐसा लग रहा है कि भाई चांदी अंदर है, लेकिन चांदी नहीं ये है। तो वो लोग भी ऐसा छूते और देखते कि हाँ भाई सच्ची में इसका जो वजन है ना, इसका वजन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम है, यानी इसको रिप्लेस यहाँ पे किया गया था। जो लड़की थी वो भी कहती भाई तुमने इतना कमाल का चीज़ बना लिया, तुम भी एल्केमिस्ट हो क्या? हमारे मैं कटा कहता ना मैं कोई एल्केमिस्ट नहीं हूँ, मैं तो बल्कि केमिस्ट्री का स्टूडेंट यहाँ पर हूँ। वो भी कहती है केमिस्ट्री वो क्या होता है? हमारा मैं कटा कहता रहने तो तुमको आइडिया नहीं लगेगा। गवर्नर कहता अच्छा ठीक है हम मान लेते कि भाई नकली चांदी का सिक्का ये दिया गया था, लेकिन जब पानी में जाती है ब्लास्ट वो क्या हुआ? भाई पक्का डेमो लोगों ने किया होगा ना, यानी भाई मेन काम डेमो लोगों ने किया है। ये कहते कि ना 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 ना, ये जो नकली चांदी है ना, रुको इसका कमाल यहाँ पे तुमको दिखाता हूँ। इतना बोलकर उसको पानी में डाल देता है। मैंने जैसे बोला कि पानी में जाती है ब्लास्ट हो जाती है, हाँ तो जैसे पानी में जाता है ब्लास्ट हो जाता है। ये लोग देखते हो माई गॉड, तो ये जो नकली चांदी की चीज है ये पानी में जाते ब्लास्ट भी होती है क्या? आप समझ गए? जो मेन मास्टरमाइंड है ना, उसने नकली पहले ये यूज किया, नकली चांदी का सिक्का इससे बनाया, और बाद में जैसे पानी में गया ब्लास्ट हो गया। हम सबको लगेगा कि भाई पक्का किसी डेमोनिक कल्टीवेटर ने यहाँ पे किया होगा, इसलिए हमारा पूरा ध्यान है ना डेमोन के ऊपर चल जाए और उनके ऊपर बिल्कुल भी ना जाए। ये बड़े दिमाग वाले थे वो कल्प्रिट। वॉचमैन ये भी कहते तभी तो भाई जब आपने भाई पूछताछ वाली टेक्निक यूज की तो भी सच्चाई यहाँ पे मालूम चला। वो भी कहते क्योंकि भाई वो लोग सच बोले थे, उनको भी आइडिया नहीं था कि भाई ऐसी ऐसी गड़बड़ की बात है। हमारे में कहता हाँ आपको जो 1200 चांदी के सिक्के मिले थे, मुझे लगता है जो बक्से ना बक्से में चांदी डाले गए नकली, ये सोडियम डाला गया, और ऊपर से भाई असली वाला चांदी यहाँ पे 1200 डाला गया, ताकि अंदर है ना, अंदर से कुछ भी मालूम यहाँ पे ना चले। जो सुनते लोग कहते हैं हाँ अब जो तू बातें बोल रहे ना, सारी बातें यहाँ पे पूरा ढंग से बनी है। वॉचमैन यहाँ पे देखते कि भाई ये तो लड़का बड़ा स्मार्ट यहाँ पर है, तारीफ करने के लिए उसके कंधों पे हाथ रखने को तैयार था, लेकिन इसको ओसीडी की बीमारी है। ओसीडी एक ऐसी बीमारी होती है जब तुमको कोई बिखरा या बेकार चीज यहाँ पे दिखते ना, जैसे कपड़े बिखरे हुए हैं, चप्पल यहाँ पे उल्टा है, कंबल यहाँ पे ठीक से नहीं है, तुमको ठीक करने का मन करता है। हाँ तुम्हारे मैं कटा का कपड़ों पे भी ऐसा मतलब बेकार तरीके से था, तो कंधे पे हाथ रखता है, शाबाशी देता है और उसको ठीक कर देता है। हमारा मैं कटा भी देखता है यार इन्होंने मुझे शाबाशी दी, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन केस अभी भी सॉल्व नहीं हुआ। इससे ये मालूम चल गया कि हाँ भी एग्जैक्टली किसी इंसान ने जानबूझ के ऐसा नाटक किया था, मगर किसने यहाँ पे किया है। और हाँ अगर वाकई में नकली चांदी को लाया गया है असली चांदी के बदले, तो असली चांदी यहाँ पे कहाँ पे गया है? और ढेर सारे पब्लिक भाई चांदी के सिक्के कभी बक्से को यहाँ टेलीपोर्ट किए, कभी वहाँ पे किए, यानी ढेर सारे लोगों ने भाई उसको हाथ लगाया है। तो एग्जैक्टली किस बंदे ने हाथ लगा के एक्सचेंज किया है उसके बारे में भी आइडिया नहीं चला। एक एक करके सबसे पूछने लगेंगे ना तो बहुत बोले तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो वॉचमैन आइडिया यहाँ पे बताते कि सुनो मेरी बात यार, अगर स्टार्टिंग में एक्सचेंज हो जाता ना तो स्टार्टिंग से किसी न किसी को आइडिया लग जाता, लेकिन मुझे लगता है बहुत बाद में, लिटरली बहुत ही बाद में एक्सचेंज यहाँ पे किया गया है। जैसे गवर्नेंस होता है क्या बहुत बाद में, तो मुझे है किसी बंदे पे शक जो बहुत बाद में कर सकता है। जल्दी से घोड़ा निकालो यार, मैं जा रहा हूँ उस बंदे के पास। तो हमारे मैं कटा भी कहता है यार आराम से जाओ, हाँ लेकिन भाई मेरे बारे में भूलना मत, मेरे परिवार को और मेरे को आजाद करवा देना। लेकिन वो लोग निकल जाते, कुछ रिप्लाई नहीं देते। हमारे मैं कटा भी देखता ये लोग जा रहे पता करने के लिए, आइडिया लग चुका कि कौन कर सकता है। आई डोंट नो यार पता लगेगा या नहीं लगेगा, लग जाएगा तो भाई प्लीज़ इनका 1.5 लाख वापस मिल जाए, ताकि भाई हम सबको आज़ाद यहाँ पे वापस से कर दिया जाए। अब जो कुछ नसीब पे डिपेंड रहेगा। जो लड़की थी ना, लड़की भी कहती भाई बताओ तुमने कैसे किया था। हमारे मैं कटे ने नमक और बेकार बेकार चीज़ें यूज़ की थी सोडियम बनाने के लिए, वही कहती भाई तुमने नमक को वो ऐसी चीज़ में कैसे कन्वर्ट यहाँ पे कर दिया। रुको यार तुम ऐसे नहीं बताओगे, ये लो गन्ना मेरी ओर से लो और खाओ और मुझे बताओ। हमारा मैं कटे भी
कहता है कि एक एंशिएंट किताब यहाँ पे थी, उस किताब से मेरे को इसके बारे में आइडिया लगा था। जो सुनते ये भी कहती है एंशिएंट किताब, कौन सा किताब? हमारा में कहता मनी मन सोचता है 9वीं क्लास में केमिस्ट्री के बुक में चैप्टर नंबर 69 में मैंने रीड यहाँ पे किया था, लेकिन इसको कैसे यहाँ पे बताऊँ यार। कहता है कि था एक किताब और जल के खत्म हो गया, लेकिन उसमें क्या क्या लिखा था मुझे याद था, मैंने उसी द्वारा यहाँ पे बना लिया। ये भी कहती है मुझे सिखाओ ना। हमारा मैं कहता अभी के लिए मेरी जान यहाँ पे मुसीबत में, मैं सिखा भी का बिल्कुल भी नहीं सकता, अगर आप जान बचा लोगी तो मैं सिखा सकता हूँ। जो सुनते ये भी कहती है भाई ये जो कांड है ना ये राजा का है यहाँ पर, और मैं भाई सेठ की मेंबर हूँ, और हम लोग सेठ वाले कभी भी राजा या फिर राजा के जो भी लोग हैं ना उनके काम के बीच में उंगली नहीं करेंगे, तो जिंदा बचेगा या नहीं बचेगा और राजा के ऊपर डिपेंड है। ये भी कहता है ऐसा मत बोलो यार, अपनी सेठ की मेंबर मुझे बना लो यार, इतना तो कर ही सकते हो, जान भी बच जाएगी। जो सुनते ये कहती है तू वॉरियर है ना भाई, यानी भाई राजा के लिए काम करता है, लड़ाई करता है, तुझे कल्टीवेटर यहाँ पे कहीं को बनना है, सेठ में कहीं को आना है। ये भी कहता है क्योंकि भाई मुझे आपका लीडर बहुत ही पसंद है, मुझे भी आपका लीडर जैसा बनना है। मनी मन सोचते मैं तो इसके लीडर को जानता भी नहीं, मैं तो बस बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर्स पे डिपेंड रहना चाहता हूँ ताकि जिंदगी बचा सकूँ अपनी। जो सुनते सामने सब ये भी कहती है कि एक काम करो भाई मुझे सिखाओ उसके बारे में, तो जाके मैं तुमको ले सकती हूँ डिसाइपल। ये कहता है कि भाई उस एंशिएंट बुक में ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हुई है ना जो आपको समझ नहीं आने वाला है। तो ये भी कहती है भाई मतलब चीज़ें बनाने यानी एल्केमिस्ट का काम है, और मेरे से बढ़िया मतलब हमारे सेट से बढ़िया कोई एल्केमिस्ट का सेट पूरी दुनिया में है ही नहीं, तुम बताओ मुझे सब समझ आएगा। हाँ तो ये भी कहता है तो सुनो, तो जो पीरियोडिक टेबल में 180 में 118 जो एलिमेंट होता है ना, ये सारे एलिमेंट के नाम बताने लग जाता है। इसने कभी अपनी जिंदगी में सुने ही नहीं है, ये हिली की हिली रह जाते कि भाई ये क्या बोले जा रहा है, मुझे कुछ भी समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। एंड में गुस्सा करती है और जो गन्ना दिया था ना गन्ना भी ले लेती कि भाई तू मजाक कर रहा है, बोल तो सिखाने नहीं चाहता, भाड़ में यहाँ पे जा। रही बात डिसाइपल बनाने की, हमारे सेठ ना खाली वर्जन लोगों को अपना डिसाइपल यहाँ पे बनाता है, भाड़ में जा इतना बोल के निकल जाती है। ये भी कहते यार मैं भी वर्जन हूँ यार, अब पिछले जन्म में भी और ये जन्म में भी मैंने तो कभी भी सेक्स नहीं किया है। पीछे से गार्ड आता कहता बाबू मुशाह चलो जेल में वापस। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। क्या लगता है भाई क्या सॉल्व हो पाएगा, हमारा मैं कटर बच पाएगा? जो कुछ अगले एपिसोड में मालूम चलेगा। और आज मैंने तीनों वीडियो एक्सप्लेन कर दी, अगर आपको अच्छा लगा मुझे बताओ, अगर अच्छा लगा तो मैं कंटिन्यू करूंगा, वरना कोई और मांगा देख लूंगा। जब तक के लिए बाय बाय।